ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कथा चल रही थी आपको माघ महात्म की कथा। आगे ब्राह्मण वेद निधि ने महर्षि लोमस से कहा कि प्रभु अब कृपा करके मुझे उस पिशाच की कथा सुनाइए जिसे महात्मा देवदूती के कृपा से मुक्ति प्राप्त होकर के सद्गति प्राप्त हुई थी। ब्राह्मण वेद निधि के प्रार्थना पर महर्षि लोमस ने निम्नलिखित कथा सुनाई। प्राचीन काल में द्रविड़ देश में चित्ररथ नाम का राजा राज्य करता था। वह संपूर्ण शास्त्र का ज्ञाता विद्वान शूरवीर था, परंतु साथ ही अति विषयी एवं कामचारी भी था। वह सदैव ही स्त्रियों में आसक्त रह के वासना में लिप्त रहा करता था। उसे संपूर्ण शास्त्र का ज्ञान था, तथापि उनके हृदय में धर्म और ईश्वर के प्रति कोई आस्था नहीं थी। वह नास्तिकों के समान प्रश्न करता था, जो भगवान कौन है, कहाँ रहते हैं, किसने उन्हें देखा। इस प्रकार के निरर्थक प्रश्न करते हुए वह सदैव ही पापाचार में लिप्त रहता था। राजा चित्ररथ अधर्मी एवं नास्तिक जीवन इतने तक ही सीमित नहीं था, बल्कि वह भगवान का भजन पूजन करने वाले धर्मात्मा आस्तिक जनों को भागवत पूजा के अपराध में कठोर दंड भी दिए करते थे। पाप युक्त और दुराचारी जीव व्यतीत करते हुए आयु पूरे होने के बाद एक दिन राजा की मृत्यु हुई। मृत्यु के पश्चात राजा चित्ररथ की मृत आत्मा को जमदूतों ने घोर कष्ट और अनेक यातनाएं दी। जमलोक में राजा चित्ररथ की जो दुर्दशा जमदूत द्वारा की गई, अब उसका वृत्तांत बताता हूं। चित्ररथ को उसके कर्म भोग अनुसार सभी भयानक यातनादायी नरक में कर्म अनुसार पहुंचाया गया। राजा को सर्वप्रथम तामसीय नाम की नरक में डाला गया, फिर उसे अंध तामिश्र नरक में डाला गया। इसके बाद इसे उग्र रौरव नरक और महानरक में डाला गया। महानरक के बाद उन्हें तापन, संप्रतापन और प्रतापन नाम के यंत्रणादायी नरकों में डाला गया। प्रतापन नाम के नरक की उम्र यातना से राजा का तन और मन अत्यंत व्याकुल हो गया। संताप, काकोल, कुरवल, पूतिमृतिक इत्यादि भयानक नरक में भी राजा को क्रमशः डाला गया। इसके बाद उसे लोहशंकु, मृगी यंत्र, सालमली वृक्ष, महादुर्गम दुखदायी मार्ग में प्रविष्ट होना पड़ा, जाना पड़ा। राजा के नारकीय जीवन का यही अंत नहीं था। उसे पुनः प्रसी में वन, लोह, तारक इत्यादि महादुखदायी नरक में भी डाला गया। देवाधिदेव भगवान विष्णु से द्रोह रखने के कारण राजा चित्ररथ को 21 युग पर्यंत महाभयानक घोर नरक यातना भोगनी पड़ी। उसका वाणी द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता। 21 युगों तक यमलोक में नरक की भीषण यंत्रणाएं भोगने के बाद राजा चित्ररथ को गिरिराज पर भयंकर पिशाच के रूप में जन्म मिला।
पिशाच योनि में राजा का जीवन भयानक दुख और कष्ट से घिरा हुआ था। वह सदैव ही क्षुधा, भूख, तृषा, प्यास से व्याकुल होकर के भटकता रहता था। उसे सर्दी गर्मी की भी असह्य यातनाएं भोगनी पड़ती थी। इस प्रकार पिशाच योनि का दुख भोगते हुए भूख, प्यास और कष्ट से व्याकुल पिशाच देहधारी राजा चित्ररथ ने प्रश्नवन वन में प्रवेश किया। वहां एक बहेरे के वृक्ष की छाया में बैठकर अपने दीर्घकालीन यंत्रणादायी जीवन पर विचार करते हुए वह रोने, चीखने और चिल्लाने लगा। हाथ में मरा इस प्रकार दुखों से व्याकुल होकर के चीखते हुए पिशाच देहधारी राजा चित्ररथ बहुत देर तक रोता रहा। पिशाच देहधारी राजा चित्ररथ युगों से कष्ट पा रहा था। अब वह हर समय सोचता रहता था कि कभी मेरे दुखों को कभी तो अंत होगा। यदि अंत होगा तो कब होगा और कैसे होगा। पाप, दुख और असहनीय कष्ट में डूबे मुझ पातकी की रक्षा कौन करेगा? कौन इस दुखदायी और हृदय विदारक जीवन से छुटकारा प्राप्त कराएगा? पिशाच रूप में राजा चित्ररथ दिन रात यही चिंता सोचता रहता था। पिशाच चित्ररथ की कथा सुनाते हुए महर्षि वशिष्ठ जी ने आगे कहा, जो पिशाच देहधारी राजा चित्ररथ को बुरी तरह रोते बिलखते तथा विलाप करते देख के विष्णु भक्त देवदूती ने उसके पास जाकर के पूछा कि हे भयंकर आकृति वाले, तुम कौन हो और तुम इस प्रकार दुखी होकर के क्यों रो रहे हो? तुम्हें क्या कष्ट है? दुख दूर करने के लिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? पुण्यात्मा देवदूत के यह कर्णाद्र वचन सुन करके वह राक्षस दीन वाणी में निवेदन करने लगा, हे पुण्य आत्मने, मैं घोर पापाचारी और महापापी हूं। आपके दर्शन प्राप्त करके मुझे यह प्रत्यक्ष अनुभव हुआ है कि मेरे पूर्व जन्म कृत कुछ पुण्य शेष है। आप मुझे बड़े भाग्य से मिले। बिना शुभ कर्म की प्रेरणा तथा शक्ति से आप जैसे पुण्यशील महात्मा का दर्शन प्राप्त नहीं हो सकता। हे प्रभु, अब मैं अपने समस्त पूर्व जन्म में किए हुए पापों को आपके सम्मुख जो है निवेदन करता हूं। पिशाच ने आगे कहा कि हे ब्राह्मण द्विजश्रेष्ठ, अपने पूर्व जन्म में मैं एक अत्यंत पराक्रमी और संपन्न राजा था। मैं और मेरा राज्य सभी प्रकार के ऐश्वर्य से पूर्णतः संपन्न था, परंतु अहंकार वश में समस्त धार्मिक कार्य और दया भावना से रहित था। मैं हर समय पाप कर्म में डूबा रहता था। मैंने कभी कोई धार्मिक कृत्य नहीं किया, न तो यथाउचित रूप से प्रजा पालन कर अपने कर्तव्य का पालन किया और न ही दीन दुखियों को कभी कोई सेवा या सहायता की। राजा होकर भी ज्ञानी तथा हरि भक्तों से सदैव ही मैंने कठोर और द्वेषपूर्ण आचरण किया। शिव ब्रह्मादिक देवता जिस परम पिता परमात्मा की सदैव ही पूजा अर्चना करते रहते हैं, मूर्खता बस मैंने उन्हीं हरि और उनके भक्त से द्वेष और बैर भाव अपनाया। भगवान से द्वेष करने के कारण
मुझे अनंत काल तक नरक का दुख भोगना पड़ा। तत्पश्चात मुझे यह पिशाच योनि प्राप्त हुई। इसमें नाना प्रकार के दुखों को मैं भोग रहा हूं। तथापि अवश्य ही मेरा ऐसा कोई पुण्य कर्म अभी भी शेष है जिसके प्रभाव से मुझे आप जैसे पुण्यात्मा का दर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पिशाच ने आगे कहा कि विप्रवर, अब कोई ऐसी युक्ति कीजिए जिससे मुझे इस अधम योनि से मुक्ति प्राप्त होकर के सद्गति प्राप्त हो। इस जंगल में मधुर और स्वादिष्ट फल से आच्छादित अनेक वृक्ष है, स्वच्छ निर्मल जल से परिपूर्ण अनेक जलाशय है, किंतु मैं भाग्यहीन उनमें से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। मैं यह क्षुधा और तृषा से व्याकुल होकर विलाप करता रहता हूं तथा उद्भ्रांत सा भटकता रहता हूं। हे करुणामय, आप मुझको इस पिशाचियों से छुटकारा दिलाइए। महात्मा देवदूती ने पिशाच को सांत्वना देते हुए कहा, जो प्रभु की माया बड़ी प्रबल और विचित्र है। यह सूर्य, नर, मुनि, देव, धनुज और गंधर्व इत्यादि सबकी सद्बुद्धि को हर लेती है। सृष्टि के रचयिता, पालन करता और संहार करता के अवहेलना करके भला कौन सुखी रह सकता है? बतलाओ। दुर्बुद्धि ही ऐसा कराती है। समस्त चराचर जगत में व्याप्त ईश्वर उन भक्तों से द्वेष करने वाला भला कैसे सुखी हो सकता है? अतएव कल्याणकामी नर नारियों को ईश्वर और भगवान के अवतार, देवता और ब्राह्मणों से कभी भी द्वेष नहीं करना चाहिए। मुक्ति की युक्ति बताते हुए महात्मा देवदूती ने कहा कि पिशाच, आपकी मुक्ति की यही युक्ति है कि आप प्रयागराज जाकर के माघ स्नान करो। आप प्रयागराज जाकर के माघ महीने में स्नान करो, इससे तुम्हें अवश्य पिशाच योनि से मुक्त हो जाओगे। धर्म शास्त्र का कथन है, जो स्त्री प्रयागराज में गंगा जमुना के पवित्र संगम में स्नान करने से मनुष्य को अवश्यमेव स्वर्ग और सद्गति की प्राप्ति होती है। पवित्र संगम स्थल श्री प्रयागराज के तीव्र तेज के सन्मुख किसी भी प्रकार के पाप अपने अस्तित्व को रक्षा नहीं कर पाते। भीषण से भीषण पाप इस तीव्र तेजोमयी प्रयागराज की असीम पुण्य शक्ति और प्रभाव शक्ति के आगे जो है नष्ट हो जाता है। हे पिशाच, श्री प्रयागराज के पावन जल की एक बूंद का ही स्पर्श करने से केरल देश के ब्राह्मण वसु को पाप मुक्त होकर मुक्ति लाभ प्राप्त हुआ था। अतः अब तुम भी प्रयागराज में जाकर के माघ स्नान करो। महात्मा देवदूती ने आगे कहा कि समस्त कल्याण कर्मियों और स्वर्ग अभिलाषियों को अपने समस्त पाप, ताप और संताप के निवारण के लिए तथा मनुष्य जीवन को सर्वश्रेष्ठ सार्थकता प्राप्त करने के लिए माघ महीने में श्री प्रयागराज के पवित्र संगम जल में अवश्य स्नान करना चाहिए। वहाँ रह के ईश्वर भक्ति और दान पुण्य के कृत्य को अवश्य करना चाहिए। जो प्रयागराज में कल्प वास करता है, मास करता है, उसका वर्णन स्वयं सरस्वती भी नहीं कर सकती है कितना बड़ा है। क्योंकि प्रयागराज में कल्पवास का महत्व ज़्यादा है। हम लोगों के लिए कल्पवास 1 महीना होता है, भगवान के लिए आगे जो है सतयुग त्रेता में तो कल्प माने 1 कल्प होता था, हमारे लिए 1 महीना ही कल्प हुआ। कहते एक निमित्त सरयुग जी बसे तो तुले न तुलसीदास। तो 1 महीना बहुत बड़ा है,
प्रयागराज में जाकर के कुंभ स्नान करें, कितना महत्व होगा। इससे प्रसन्न होकर के भगवान मनुष्य का हर प्रकार से कल्याण करते हैं। जो प्रयागराज में स्नान करते हैं भगवान विष्णु उनके साथ रहते हैं। आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।